सबसे पहली बात, लोग क्या सोचेंगे और लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस वीडियो के एंड तक 4 लोग क्या सोचेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों चीज़ें जो है आपके अंदर से बिल्कुल गायब हो जाएगी और वीडियो के एंड में आप जो है खुशी-खुशी सब्सक्राइब करके भी जाओगे। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद लोग क्या सोचेंगे। सबसे पहली बात, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुम्हें ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ये चीज़ कि जो है लोग सोचेंगे। तुम्हें ये फैक्ट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि यू कैन कंट्रोल कि वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। वो सोचेंगे भाई, वो उनकी थिंकिंग है, वो उनके पास उनका खुद का दिमाग है, उनकी खुद की ब्रेन है, तो वो सोचेंगे। अब सोचेंगे तो सोचेंगे, लेकिन इससे तुम्हें फ़र्क क्यों नहीं पड़ना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, दे आर नॉट पेइंग फॉर योर बिल्स। वो तुम्हारे बिल्स पे नहीं कर रहे, तुम्हारा जो खर्चा नहीं चला रहे हैं, तो उनके सोचने से तुम्हें इसलिए फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल भी। अब फॉर एग्जांपल हम व्लॉगिंग का एग्जांपल लेते हैं। आप किसी क्राउडेड प्लेस पे हो जहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ है और वहाँ पे कोई भी इंसान आपको जानता नहीं है। वहाँ पे आप इसलिए शर्माते हो कि ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में अगर हम जो है कैमरे पे बोलना शुरू कर दिए। तुम इस वजह से जो है वहाँ पे कंटेंट शूट नहीं करते, अपना व्लॉग शूट नहीं करते हो कि वो लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। मेरे भैया, इस बात को समझो कि दे कैन ओनली थिंक अबाउट यू, दे कैंट से एनीथिंग अबाउट यू, दे कैन ओनली थिंक अबाउट यू। वो तुम्हारे बारे में कुछ बोल नहीं सकते, तुम्हारे बारे में बस सोच सकते हैं। वो तुमको आके पर्सनली कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो तुमको पर्सनली जानते ही नहीं है, तो कैसे वो आके तुमको कुछ बोल सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच सकते हैं और उनकी सोचने से तुम्हें घंटा फर्क इसलिए नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा खर्चा नहीं चला रहे हैं। उनसे जो है इसलिए तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि न तुम उनको जानते हो न वो तुमको जानते हैं, तो इसलिए तुम्हें उनसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इतना सा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए उनके सोचने से। अब ये तो बात होगी कि लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। अब हम बात करते हैं कि लोग क्या बोलेंगे तुम्हारे बारे में। अब देखो, जैसे कि हमने बात किया कि जो है लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में, वो सोचेंगे वो लोग जो तुमको जानते नहीं है पर्सनली। लेकिन लोग क्या बोलेंगे तुम्हारे बारे में, ये वो लोग होते हैं जो तुमको जानते हैं, तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी फ्रेंड्स और जो भी आस पड़ोस वाले लोग हैं, वो तुम्हारे बारे में कुछ बोल सकते हैं, तुमको आके पर्सनली बोल सकते हैं। जैसे कि तुमने कोई स्टार्टअप शुरू किया और तुम अपने फ्रेंड्स, कोई रिलेटिव या कोई अंकल वगैरह को तुम एक्सप्लेन कर रहे हो कि मेरा ऐसा ऐसा है बिजनेस, ऐसा ऐसा हम करेंगे, ऐसे ऐसे जो है यहाँ से बिजनेस करेंगे। तुम किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, अपना स्टार्टअप के बारे में समझा रहे हो, तो वो जो है तुमको फिर बोलेगा कुछ ना कुछ, अपना ओपिनियन वो फेंकेगा तुम्हारे ऊपर कि देखो बेटा, शर्मा जी के लड़के ने भी सेम यही चीज़ स्टार्ट किया था, उसने बहुत पैसे फूके इस पे और लॉस करके बैठ गया, अब कुछ नहीं कमा रहा है, बिल्कुल जो है लॉस में बैठा हुआ है। वो तुमको अपना ओपिनियन फेंकेंगे तुम्हारे ऊपर, मारेंगे। अब जो बुद्धू आदमी होगा वो उस अंकल जी से जो है आर्ग्यूमेंट शुरू कर देगा इस बात पे, या फिर वो ये मान लेगा कि हाँ यार, अंकल जी तो सही कह रहे हैं, हो सकता है ऐसा हुआ हो और ऐसा हो सकता है कि मेरा भी इसमें जाके लॉस हो जाए, तो इसलिए स्टार्टअप को छोड़ देता है, नहीं करता है इसको। एक बेवकूफ़ इंसान जो है उसकी बातों को कुछ इस तरीके से समझेगा, लेकिन कोई समझदार इंसान जो होगा वो उनकी बातों को सुनेगा, अच्छे से सुनेगा। जो भी वो अपना ज्ञान पेल रहे हैं वो सुनेगा अच्छे से, कहेगा हाँ हाँ ठीक है अंकल, ठीक है, देखते हैं, ठीक है, कह के उनको जो है टालने की कोशिश करेगा, उनकी बात को इग्नोर करने की कोशिश करेगा, उनकी बात को यहाँ से सुना और यहाँ से निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो इस बात को बहुत अच्छे से समझेगा कि शर्मा जी के लौंडे से अगर नहीं हुआ, दैट डज नॉट मीन कि मेरे से भी नहीं हो पाएगा, मैं करूँगा और मैं करके दिखाऊंगा। वो ये सोचकर और उस अंकल जी की बात को इग्नोर कर कर आगे बढ़ जाएगा। और ये जो है हर केस में अप्लाई नहीं होता है। हो सकता है जो सामने वाला इंसान तुमको ज्ञान दे रहा है वो सही में जेन्युइन ज्ञान हो, वो सही में तुम्हारे भलाई के लिए बता रहे हो, तो ऐसा जो है हर केस में अप्लाई नहीं होता। जहाँ पे तुमको मालूम है कि ये जो ज्ञान पेल रहा है ये जो है सही में इसको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, फिर भी जो है फालतू का ज्ञान पेले जा रहा है। इसने खुद ने वो काम कभी नहीं किया है, इसने खुद ने वो चीज़ कभी ट्राई नहीं किया है, और अगर किया भी है तो खुद फेल हो गया है और सोच रहा है कि जो अगर हम फेल हो गए हैं तो ये भी फेल हो जाएगा, अगर हमने नहीं कर पाए तो वो ये भी नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ सोच रहा है। तो वो केस जो है बिल्कुल वहाँ पे तुम्हें इग्नोर करना चाहिए उनकी बात को, और जो है अपने हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव से उस बात को सोचना चाहिए। लेकिन बहुत ही ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस बंदा है जो कि उस फील्ड के अंदर बहुत पहले से है और उसको अच्छे से उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, उसने सारे अप्स एंड डाउन्स देखे उस फील्ड के अंदर, और वो तुमको अगर जो है एडवाइस दे रहा है कि बेटा देखो तुम ये कर रहे हो तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज़ जाके तुम्हारा जो है आगे ये दिक्कतें आएंगी, तो उनकी बात को तुम्हें अच्छे से समझना चाहिए और उसको अप्लाई करना चाहिए, अपने जो भी तुम्हारा काम है उसके अंदर अप्लाई करना चाहिए। लेकिन फालतू के जो अंकल ज्ञान पेलने लगते हैं, जो रिश्तेदार तुम्हारे ज्ञान पेलने लगते हैं, उनको घंटा कुछ उस चीज़ के बारे में नहीं मालूम और तुम उनकी बातों को मान कर और उनकी बातों को सोच सोच कर डिमोटिवेट हो जाते हो, तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। तुम्हें बिल्कुल भी उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, जो उस फील्ड के अंदर खुद ही कुछ नहीं कर पाया है, जो उस फील्ड के अंदर खुद ही उसको उतना नॉलेज नहीं है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बोलते हैं।